गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 के एपिसोड 16 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि फैंग ने जाओशी से कहा था कि कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है मैंने, और यहाँ पे दोनों भी खुश थे। तो यहाँ हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जाओशी और जैबी बात कर रहे थे कि फैंग उसे कल क्या सरप्राइज देने वाला है। तभी यहाँ पे मिस चाय आ जाती है और वो यहाँ पे काफी प्रीटी लग रही थी और वो यहाँ पे डांस करने लगती है और काफी खुश भी थी। और वो उन दोनों को बताती है कि कल वो जैंग के साथ डेट पे जाने वाली है और वो उन दोनों से पूछ रही थी क्या वो मुझे इन कपड़ों में देख के खुश होगा, और ये दोनों भी यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। यहाँ मिस्चा इन दोनों को साथ में डांस करने के लिए कहते हैं और वो तीनों यहाँ पे काफी मजे करते हैं। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जाओशी ऑफिस आई थी और यहाँ पे फैंग उसे देख के काफी खुश था। यहाँ पे वो जाओशी को अपनी नई डेस्क पे ले जाता है जो कि फैंग ने उसके लिए खास बनवाई थी, जिसमें कैंडीज, कैंडल्स और बहुत सारी अच्छे कंफर्टेबल चेयर भी थी। यहाँ जाओशी कहते हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, कि तभी वहाँ पे फैंग भी आ जाता है। यहाँ फैंग से कहता है कि ये तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है कि तुमने बहुत अच्छा काम कंपनी के लिए किया है। लेकिन यहाँ पे जाओशी कहती है कि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ फैंग स्माइल करता है। सेक्रेटरी हान कहता है कि तुमने हमारे लिए काफी अच्छा काम किया है और इवन और तुमने उस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट भी साइन करवा लिया था, इसलिए तुम्हें ये रिवॉर्ड लेना ही चाहिए। और यहाँ वो उसे चेयर पे बिठा देता है। तभी यहाँ पे फैंग कहता है कि ये जगह मेरे ऑफिस से काफी नजदीक है और तुम्हें जब भी मेरी याद आए तो अंदर आ सकती हो। यहाँ ये सुन के जाओशी स्माइल कर रही थी और यहाँ हान भी दोनों की बातें सुन के खुश हो रहा था। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि फैंग और जाओशी बातें कर रहे थे कि उन्हें एक साइंटिस्ट की जरूरत है हार्मोन निकालने के लिए बॉडी से, क्योंकि बॉडी से हार्मोन निकालना आसान काम नहीं है। इसके लिए काफी अच्छी टेक्निक और इक्विपमेंट चाहिए होती है और साथ ही एक्सपीरियंस भी। तभी वहाँ पे उसका सेक्रेटरी आता है और उन्हें मिस्टर के बारे में बताता है, जो पिछले 30 सालों से हार्मोन एक्सट्रैक्ट करने का ही काम कर रहे थे और उस पर रिसर्च कर रहे थे। यहाँ पे फैंग जाओशी से कह रहा था कि कल तुम भी मेरे साथ चलना, क्योंकि मिस्टर के अपनी वाइफ के डेथ के बाद एक फॉरेस्ट ऑब्जर्वेटरी में रहते हैं और ना ही किसी से मिलते हैं, वो बिल्कुल अकेले रहते हैं। यहाँ साउची खुश होती है। यहाँ हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर और मिस्चा यहाँ पे डेट पे थे। यहाँ डॉक्टर उससे पूछता है कि कोई तुम्हें पसंद है क्या। यहाँ मिस्चा कहती है कि हाँ, मुझे एक लड़का पसंद तो था जो कि काइंड है, जेंटल है और वो मेरी बहुत ही ज्यादा केयर भी करता है। और ये सब सुन के यहाँ पे डॉक्टर जेलस फील करने लगता है, क्योंकि उसे भी यहाँ पे मिस्चा पसंद आने लगी थी और यहाँ वो उस लड़के में काफी ज्यादा कमियां निकालने लगता है। लेकिन यहाँ पे मिस्चा कह देती है कि मुझे तुम पसंद हो और कोई नहीं। और ये सुन के यहाँ पे डॉक्टर खुश हो गया था और यहाँ ये दोनों डेट करने का डिसाइड करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जाओशी और जैबी फैंग के साथ जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, यानी कि पैकिंग कर रहे थे। तभी यहाँ पे मिस चाय आती है और उससे कहती है कि तुम्हारे कपड़े काफी ज्यादा डल और बोरिंग से है, और वो उसे खुद के अच्छे अच्छे कपड़े दिखाने लगते, और जहाँ पे ये दोनों उन्हें देख के काफी कंफ्यूज हो रहे थे। तभी यहाँ पे डोरबेल बजती है और जाओशी को लग रहा था कि शायद फैंग आया होगा, इसलिए वो उठ के दरवाजा खोलने जाती है। और जब वो दरवाजा खोलती है तो यहाँ पे ली था, जिसे देख के वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है। यहाँ पे ली उससे कहता है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा कॉल किए थे क्योंकि मैं तुम्हें डिनर पे लेके जाना चाहता हूँ, पर तुमने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। यहाँ पे जैबी कहती है कि मैं जाओशी की हेल्प कर रही थी क्योंकि कल हम फैंग के साथ बाहर जाने वाले हैं, इसलिए। यहाँ पे ली ये सब सुन के काफी अपसेट हो रहा था, क्योंकि किसी ने भी उसे साथ में चलने के लिए एक बार पूछा भी नहीं। और यहाँ जैबी उसे मनाने लगती है। तभी यहाँ पे उसे जियांग का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुला रहा था और जाओशी वहाँ से उसे मिलने के लिए चली जाती है। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जियांग किसी बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसने कल जाओशी और फैंग को किस करते हुए देख लिया था और वो यहाँ पे काफी ज्यादा जेलस भी था। उसने जाओशी को यही बताने के लिए बुलाया था कि वो भी केप टाउन से ही है। और यहाँ जाओशी आती है तो उसे अपने पास बिठा के उसे बताता है कि तुम्हें पता है ना कि जब भी तुम्हें हेल्प की जरूरत होती है तब मैं वहाँ पहुंच जाता हूँ। इस बात से जाओशी अग्री करती है और यहाँ पे वो उसे रियल आइडेंटिटी बताने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे जाओशी को किसी का कॉल आता है और यहाँ पे फैंग का कॉल आया था। वो उसे बता रहा था कि कल हमें रिसर्च एंड डेवलप डिपार्टमेंट की ओर से फॉरेस्ट जाना है। और यहाँ ये सुन के उसे लग रहा था कि जाओशी का ध्यान अब भी अपने मिशन पे ही है, हार्मोन कलेक्ट करने के लिए। और यहाँ वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता और उसे कहता है कि तुम जानती हो ना मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। और यहाँ वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता और इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प भी करता हूँ, जिसे सुन के यहाँ पे जाओशी ऑकवर्डली स्माइल करती है। और जियांगशु उसे जाने के लिए कहता है और अपनी ट्रिप की तैयारी करने के लिए भी। और फिर जाओशी भी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि ये सब जानने की तैयारी में थे, पर तभी यहाँ पे फैंग देखता है कि एक सूटकेस पहले
से ही गाड़ी में रखा हुआ है। तभी यहाँ पे ली आ जाता है और वो भी कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा, तुम लोग मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। यहाँ पे फैंग को तो पहले काफी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो बाद में मान जाता है। यहाँ हमें रास्ते में दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग यहाँ पे गाना गा के काफी मजे कर रहे थे, तो यहाँ पे फैंग भी खुश था। यहाँ वो लोग फैंग से भी गाना गाने के लिए कहते हैं और यहाँ पे फैंग भी गाना गा लेता है और ये सभी काफी खुश थे और मजे करते हुए मिस्टर के घर तक पहुंच जाते हैं। जब वो लोग यहाँ पे मिस्टर के से मिलते हैं और उन्हें उनकी कंपनी के बारे में बता देते हैं, तो यहाँ मिस्टर के कहते हैं कि उसे उनकी कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वो साफ इनकार करके उन्हें वहां से जाने के लिए के घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे फैंग उससे कह रहा था कि वो फ्यूचर ग्रुप का प्रेसिडेंट है और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करो। फिर भी यहाँ पे मिस्टर के उसकी बातों पे ध्यान भी नहीं दे रहे थे। यहाँ तभी जाओशी का ध्यान एक प्लांट पे जाता है जहाँ पे उसे याद आता है कि ये प्लांट मिस्टर के की वाइफ ने उनकी डेथ से पहले उन्हें गिफ्ट किया था और यहाँ पे वो प्लांट मर रहा था, जिसे देख के यहाँ पे सभी लोग समझ जाते हैं कि इसी वजह से शायद मिस्टर के काफी अपसेट भी है। यहाँ जाओशी जैबी से कहती है कि इसे स्कैन करके सर्च करो कि इसे ग्रो करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी। यहाँ पे जैबी सर्च करती है और उन लोगों को बता देती है कि इस प्लांट की ग्रोथ के लिए इसमें पाइन बग डालने की जरूरत है और यहाँ पे सभी लोग पाइन बग लेने के लिए फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे सभी लोग ये पाइन बग जमा कर रहे थे, तो फैंग ली से कहता है कि चलो हम आगे चल के और भी ज्यादा कलेक्ट कर लेते हैं ताकि ये बाद में काम आए। यहाँ पे जाओशी जैबी से कह रहे थे कि पाइन बग डालने से भी ये प्लांट उतनी जल्दी ग्रोथ नहीं करेगा, इसलिए वो उसको आइडिया देते हैं कि क्यों ना मैं इस पे लव स्पेल ट्राई करूं ताकि ये और भी जल्दी ठीक हो जाए। तो यहाँ पे जाओशी अपना मैजिक से लव स्पेल उस प्लांट पे ट्राई करती है और वो प्लांट ठीक भी हो जाता है। ये दोनों यहाँ पे काफी खुश भी लग रहे थे। साथ ही में वो जैबी को कहने के लिए कहते हैं कि वो उन दोनों से ऐसा कहे ये पाइन बग डालने से ही ठीक हुआ है। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर के यहाँ पे बाहर आके देखते हैं तो यहाँ पे उनका प्लांट गया था। अभी यहाँ पे जाओशी और जैबी वो प्लांट लेके आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये प्लांट काफी ज्यादा सूख रहा था, इसलिए हमने इसे पाइन बग डाला है जिससे कि ये ठीक हो गया और हमने साथ ही में एक्स्ट्रा पाइन बग भी लेके आया है ताकि आपको जब भी इसकी जरूरत हो तो आप इन्हें यूज कर सके। तो यहाँ पे ये सब देख के शायद मिस्टर के थोड़े तो खुश लग ही रहे थे कि इन लोगों ने इतनी मेहनत की मेरा प्लान ठीक करने के लिए। फिर ये सभी लोग यहाँ पे बैठ के बातें करते हैं और यहाँ पे फैंग उन्हें कहता है कि हम काफी उम्मीद लेके आपके पास आए थे। यहाँ पे वो उससे कहता है कि भले ही आप हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन नहीं कर पाओ पर फिर भी हम फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं ना। यहाँ पे मिस्टर के कहते हैं कि तुम लोग काफी अच्छे हो और मुझे तुम्हारी सिंसियरिटी भी काफी अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम लोगों की मदद जरूर करूंगा। ये सब सुन के यहाँ पे सभी लोग खुश हो रहे थे। तो यहाँ पे मिस्टर के अपनी रिसर्च लेने के लिए अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे फैंग जाओशी से कह रहा था कि तुमने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ पे जाओशी कहती है कि ये सब मैंने अकेले ने नहीं बल्कि टीम वर्क का नतीजा है। और फिर भी यहाँ पे फैंग कहता है कि नहीं, सबसे ज्यादा तो मेहनत तुमने ही की है और ये आइडिया भी तुम्हारा ही था। ये सब सुन के यहाँ पे फैंग और जैबी भी शॉक हो गए थे और यहाँ पे ली जैबी को लेके वहां से चला जाता है ताकि इन दोनों को यहाँ पे अकेले में टाइम स्पेंड करने का मौका मिल सके और ये दोनों ही यहाँ पे बातें करने लगते हैं। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों मिस्टर के पास थे और मिस्टर के उन्हें मशीन्स दिखा रहे थे कैसे हार्मोन एलिमेंट से हार्मोन एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये प्रोसेस काफी ज्यादा लंबा है और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी, और हमें ये सब काफी केयरफुल रह के करना पड़ता है और अपनी सारी रिसर्च वो फैंग के हाथों में सौंप देता है। यहाँ पे फैंग काफी खुश था और वो उन्हें थैंक्स कहता है। यहाँ पे मिस्टर के कहते हैं कि मेरी इस प्रोसेस से हार्मोन्स काफी जल्दी एक्सट्रैक्ट होते हैं पर हार्मोन कलेक्ट करने की प्रोसेस काफी हार्ड होती है। पर यहाँ पे जाओशी सोच रही थी कि उसकी रिंग से कितनी जल्दी हार्मोन्स कलेक्ट हो जाते हैं ना, पर वो एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होते। तो यहाँ पे मिस्टर के बता रहे थे कि हार्मोन को एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए मेरी टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट है और वो यहाँ पे उन्हें बता रहा था कि हार्मोन कलेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट पर्सन को चूज करो ताकि काफी अच्छे हार्मोन कलेक्ट हो सके। मैंने 10 साल पहले अपने वाइफ से हार्मोन्स कलेक्ट किए थे अच्छी क्वालिटी के और यहाँ दोनों उसकी बातें सुन रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे ली और जैबी को दिखाया जाता है जहाँ पे जैबी उसके पास काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी और यहाँ पे ली उसकी ड्राइंग बना रहा था और उसे देख के खुश भी हो रहा था। तभी यहाँ पे जैबी उसके पास आती है और उससे कहती है कि मुझे भी दिखाओ आखिर तुमने ड्रॉ क्या किया है, लेकिन यहाँ पे ली उससे मना कर रहा था और वो ड्राइंग पीछे छुपा रहा था। और यहाँ पे जैबी उससे बुक लेने के लिए ट्राई करती है जिस वजह से ये दोनों फिर से काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी यहाँ पे जैबी उसके चीक्स को टच करती है जिससे ली काफी कंफ्यूज हो रहा था, जिससे यहाँ पे जैबी कहती है कि तुम्हारे कपड़ों में बग है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो बग हटाने के लिए ट्राई करता है और उससे वो ड्राइंग बुक भी नीचे गिर जाती है। यहाँ पे जैबी उसकी ड्राइंग बुक उठाती है और देखती है कि उसने पूरी की पूरी बुक में सिर्फ उसकी ही ड्राइंग्स बनाई हुई है। यहाँ पे जैबी उससे पूछती है कि तुमने तो सिर्फ मुझे ही ड्रॉ किया है, जिसके जवाब में यहाँ पे ली कहता है कि मैं कुछ भी ड्रॉ करने चाहता था तो तुम मेरे सामने आ जाती थी, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें ही ड्रॉ कर लेता था। तभी यहाँ पे जैबी देखती है कि उसकी और ली ने खुद की भी एक ड्राइंग बनाई है जिसमें उसने
जैबी के सिर पे हाथ रखा हुआ है। यहाँ जैबी पूछती है कि ये क्या। यहाँ पे ली कहता है कि उसने टीवी और ड्रामास में देखा है कि जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वो हमेशा ही उसके सर पे हाथ फेरता है। ये सुन के यहाँ पे जैबी खुश हो रही थी कि ली उसे पसंद करता है और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को देख ही जा रहे थे कि तभी यहाँ पे जैबी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगता है और उसकी हार्ट बीट भी काफी फास्ट हो जाती है और यहाँ जैबी काफी नर्वस हो गई थी और वो ऐसे ही पीछे सरकते हुए पानी में गिर जाती है और यहाँ पे वो पानी के अंदर सोच रही थी कि मैं अभी टर्टल में कन्वर्ट नहीं होना चाहती। तभी यहाँ पे ली उसे बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट साइड में कैंप साइड पे दिखाया जाता है कि ली को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी और उसे शायद सर्दी भी हो गई थी क्योंकि वो ठंडे पानी में कूद गया था। और यहाँ पे जैबी जाओशी के पास जाके पूछती है कि तुम मेरी आंखों में देखो और यहाँ पे जाओशी उसकी आंखों में देख रही थी पर वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था और यहाँ पे जैबी कंफ्यूज हो रही थी कि जब भी ली मेरी आंखों में देखता है तो मैं टर्टल में कन्वर्ट क्यों हो जाती हूँ। और वो यहाँ पे फैंग की आंखों में भी देखने के लिए ट्राई करती है और ये सीन काफी फनी होता है और यहाँ ये भी काम नहीं करती कि ये और भी ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। और यहाँ पे जब जैबी ली की आंखों में देखने के लिए ट्राई करती है तो उसके टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है, इसलिए वो वहां से उठ के उसके साइड में बैठ जाती है और उसके फेस के ऊपर टॉवल रख देती है जिससे कि उसे उसकी आंखों में ना देखना पड़े। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जाओशी और जैबी टेंट रेडी कर रहे थे सोने के लिए, लेकिन यहाँ पे ली कहता है कि मुझे टेंट के अंदर नहीं सोना वरना मुझे और भी ज्यादा सर्दी लग जाएगी और मैं बीमार हो जाऊंगा, इसलिए मैं पास ही के होटल में जा रहा हूँ। और वो जैबी को लेके वहां से चला जाता है और यहाँ पे फैंग और जाओशी दोनों ही कंफ्यूज हो रहे थे और वो दोनों यहाँ पे अकेले रह चुके थे। यहाँ पे जाओशी जब आसमान की तरफ देखती है तो उसे काफी ज्यादा स्टार्स दिखाई देती है और यहाँ पे वो कहती है कि मैंने लास्ट टाइम इतने स्टार्स तब देखे थे जब मैं स्पेसशिप में थी। और यहाँ ये सुन के फैंग कंफ्यूज हो रहा था और यहाँ पे जाओशी अपनी बात को पलट देती है और उसे चेयर देती है और बैठने के लिए कहती है। और यहाँ पे जाओशी को शायद ठंड लग रही थी इसलिए फैंग उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है। यहाँ पे जाओशी कहती है कि मुझे बचपन से ही अर्थ और मून में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि जैसे हमारे टीचर जब हमें पढ़ाते थे कि अर्थ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, फिर मुझे पता चला कि अर्थ पे रहने वाले जो लोग हैं ये हमेशा ही एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं कि उन्हें भी ग्रोथ के लिए एक दूसरे की जरूरत होती है। यहाँ पे फैंग उसकी बातें सुन रहा था और खुश हो रहा था और यहाँ जाओशी फैंग को भी ब्लैंकेट उड़ा देती है ताकि उसे ठंड ना लगे और यहाँ फैंग उसे देख ही रहा था। यहाँ पे जाओशी उससे कह रही थी कि जैसे मून और अर्थ हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहते हैं वैसे जैबी और मिस चाय भी मेरे हमेशा ही साथ रहते हैं और हम मेरी मदद करते हैं। और यहाँ पे फैंग भी उससे कहता है कि तुम भी तो मेरी हमेशा ही हेल्प करती हो। और यहाँ जाओशी ये सुन के खुश हो रही थी। यहाँ जाओशी कह रही थी कि ये सब तो ठीक है लेकिन हम हार्मोन्स कैसे कलेक्ट करेंगे, हमें परफेक्ट सैंपल कैसे मिलेगा। यहाँ पे फैंग उसे बता रहा था कि हम हार्मोन सब अच्छे कलेक्ट कर पाएंगे जब हम किसी से प्यार करते हैं, क्योंकि जो लोग प्यार में होते हैं तो उनके अंदर से हार्मोन काफी जल्दी और अच्छे से कलेक्ट होते हैं। जहाँ ये सुन के यहाँ पे जाओशी कहती है कि हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए फिर कपल्स को रिक्रूट करना चाहिए। यहाँ फैंग को भी उसका आइडिया अच्छा लग रहा था। तभी यहाँ पे फैंग उससे कहता है कि शायद मैं तुमसे ये कहने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे जाओशी पूछ रही थी कि क्या। यहाँ फैंग कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये सुन के यहाँ पे जाओशी उससे शॉक होके देख रही थी और इसी सीन के साथ एपिसोड 16 की एंडिंग होती है। तो ये तक था माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के 16 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। इससे आगे क्या हुआ वो आपको 17 एपिसोड में पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीजन के 17 एपिसोड की भी एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही में किसी और ड्रामास के लिए सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो यही तक था माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के 16 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। 17 एपिसोड और ऐसे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंक आर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।